दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ एयर एशिया एयरलाइंस का वेब चेक इन आप कैसे कर सकते हैं, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड कैसे करेंगे। 2024 का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, आज के इस वीडियो में लैब प्रूफ के साथ एक वेब चेक इन यानी कि एक बोर्डिंग पास डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। इसी के साथ साथ फ्री में सीट्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहे तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर लैब प्रूफ के साथ एक वेब चेक इन आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे एयर एशिया और एंटर करेंगे। चाहे तो एयर एशिया वेब चेक इन भी लिख सकते हैं। और देखिए हमने एयर एशिया लिखा तो एयर एशिया का पहला वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हम आ चुके हैं एयर एशिया के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। अब हम डायरेक्टली चेक इन के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हालांकि इस पेज का यानी कि वेब चेक इन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड में मिल जाएगा। सिंगल क्लिक से आप इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो सकते हैं। चलिए वेब चेक इन करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होगा, उसके बाद हम वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं। पहला हो गया बुकिंग रेफरेंस नंबर या पीएनआर नंबर। उसके बाद दूसरा आ जाता है पैसेंजर का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। हालांकि किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से अगर आप टिकट बुक करते हैं तो पीएनआर नंबर डेफिनेटली मिलता ही है। फॉर एग्जांपल मेरा ही देख लीजिए, ये हमने एयर एशिया का टिकट बुक किया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए पीएनआर नंबर हमें मेंशन हुआ मिल गया है। और यहाँ पे 3 पैसेंजर हैं हमारे टिकट में और तीनों का नाम यहाँ पे मेंशन है। सिक्योरिटी रीजन के लिए मैं हाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम पीएनआर नंबर कॉपी करेंगे और किसी भी एक पैसेंजर का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम एंटर करेंगे और दोनों चीजें हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे पीएनआर नंबर डाल दिया, यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल दिया। स्टार्ट चेक इन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद देख लीजिए टिकट बुकिंग करते समय ही हमने सीट सेलेक्ट कर लिया था। हालांकि एक चीज मैं आपको भी कहना चाहूंगा, एक से ज्यादा लोगों का अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आप टिकट बुक करते समय ही सीट सेलेक्ट कर ले, क्योंकि बाद में क्या होगा कि बाद में आप अपने मनपसंद से सीट तो सेलेक्ट कर पाओगे, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में सीट सेलेक्ट करने जाएंगे तो देखेंगे कि एक साथ 3 सीट हमें मिल ही नहीं रहा, एक साथ 2 सीट हमें मिल ही नहीं रहा। खैर अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो सीट बाद में भी सेलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी आप बैठ जाओगे। खैर चलिए फटाफट से वेब चेक इन कंप्लीट करते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे नॉट चेक इन बता रहा है, यहाँ पे भी नॉट चेक इन बता रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और चेक इन कंप्लीट करेंगे। तीनों पैसेंजर का हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए सेलेक्ट करते ही यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, या आप अगर चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली सिंगल क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल गेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे जितने भी आपके एक पीएनआर नंबर के ऊपर पैसेंजर रहेंगे। और जैसे ही कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है आर यू श्योर, तो हाँ भाई हमें कंप्लीट करना है वेब चेक इन। यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको हर एक पैसेंजर का यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन फिल करना है। फॉर एग्जांपल पहले पैसेंजर का देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ मोबाइल नंबर पूछ रहा है, फिर से यहाँ पे दूसरे पैसेंजर का मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है और सेम इसी तरीके से तीसरे पैसेंजर का भी डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आ रहा है। एंड में ईमेल आईडी का भी ऑप्शन आ रहा है। सब चीज फिल करके नीचे डन के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप गेस करोगे तो हमने सीट सेलेक्ट करके नहीं दिखाया, क्योंकि हमने फ्लाइट बुकिंग करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था। अगर आपने उस समय सीट सेलेक्ट ना किया होता, यानी कि फ्लाइट बुकिंग के समय आप सीट सेलेक्ट नहीं करोगे, तो यहाँ पे वेब चेक इन के समय आपको सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। अदरवाइज यहाँ पे भी आप सीट सेलेक्ट नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एयरलाइन अपने तरफ से आपको कोई ना कोई ऑटोमेटिक सीट सेलेक्ट करके दे देता है, जो कि आपको एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा, या आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाकर के दोबारा से बोर्डिंग पास प्रिंट कराओगे तो वहां पे आपका सीट नंबर लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि वो सीट बिल्कुल ही फ्री रहता है और वो रैंडमली ही कोई सीट हो सकता है, आगे पीछे बीच में कहीं भी जो सीट खाली रहता है, चाहे वो पेड सीट भी हो, लेकिन एयरलाइन आपको ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर रहा है तो वो बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी गेस्ट का जो बोर्डिंग पास है वो इस ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जाएगा। यहाँ पे आपको इसको इनेबल कर देना है, तो इस ईमेल आईडी के ऊपर सभी का बोर्डिंग पास भेजा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो इस पेज के ऊपर दिखाया जा रहा है, डेंजरस गुड्स जो आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं फ्लाइट में, जिसमें पहला आ जाता है फ्लेमेबल आइटम, यानी कि जो ब्लास्ट करने वाला हो, बम हो, फुलझड़ी हो, ये सब नहीं ले जा सकते हैं। दूसरा हो गया फ्लेमेबल लिक्विड, जो डीजल पेट्रोल जो आग लगने वाला चीजें होते हैं नहीं ले जा सकते हो। सेम उसी तरीके से कैंची, माचिस, ब्लेड, और यहाँ पे देखिए कुछ केमिकल भी मेंशन है, खतरनाक होते हैं, किसी को हानि पहुंचा सकता है, आग लगने वाला चीजें हो गया, चंबुकिया चीजें हो गया, ये सब चीजें आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज समझने के बाद नीचे यहाँ पे आई एग्री और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। हालांकि यहाँ पे पावर बैंक के बारे में बताना चाहूंगा। पावर बैंक ले जाने का कंडीशन होता है कि आप सिर्फ चेक इन बैग में ले जा सकते हैं, केबिन बैग में नहीं ले जा सकते हैं। केबिन बैग यानी कि जो भी बेल्ट के ऊपर आप सामान सबमिट कराते हैं, बड़ा सामान जो होता है, जो अटैची सबमिट करवाते हैं, उसके अंदर पावर बैंक आप नहीं रख सकते हैं, चाहे कम पावर का हो चाहे ज्यादा पावर का हो। वहीं पे आप जो दूसरा बैग जो साथ में लेकर के सीट के ऊपर बैठते हैं, यानी कि केबिन में जो बैग ले जाते हैं, केबिन बैग में आप पावर बैंक
बैंक ले जा सकते हैं कम पावर का। हालांकि नॉर्मली मैं 10,000 mAh का पावर बैंक है ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये सब चीजें हमने समझ लिया। एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे वेब चेक इन सक्सेसफुल हो चुका है। इस ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिया गया होगा और डाउनलोड ऑल बोर्डिंग पास के ऊपर हम क्लिक करके बोर्डिंग पास को देख भी सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं पीडीएफ में। और अगर मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊं तो इस प्रकार का बोर्डिंग पास हमारा दिख जाता है, जहां पे प्रॉपर टाइमिंग दिया हुआ है 8:05 में बोर्डिंग टाइम होने वाला है और डिपार्चर टाइम 8:45 में होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 8:45 में जो डिपार्चर टाइम है इससे 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि फ्लाइट में बैठने से पहले काफी सारे प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जैसे ही आप एंट्री करते हैं आपका आईडी प्रूफ चेक होता है, बोर्डिंग पास और आईडी प्रूफ में नेम मैच किया जाता है जो सीआईएसएफ के स्टाफ चेक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वहां पे अगर ज्यादा लंबा लाइन लगा हो तो 5-10 मिनट 15 मिनट आपका वहां पे भी खराब हो जाता है। और जैसे यहाँ से आगे बढ़ते हैं उसके बाद आपको सामान सबमिट कराना होता है, यानी कि आपने अटैची वगैरह ले रखा है तो उसे सबमिट कराओगे बेल्ट के ऊपर, यानी कि एयरलाइन के काउंटर के ऊपर। तो वहां पे सामान का वजन होता है, सामान में स्टिकर लगता है, आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाता है और इसमें भी अगर लाइन लगा हुआ है तो 10 से 15 मिनट फिर से आपको यहाँ पे गया। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो सिक्योरिटी चेक इन में पहुंचते हैं। वहां पे तो डेफिनेटली लाइन लगा हुआ रहता ही है, जहां पे आपका प्रॉपर चेक इन किया जाता है। पर्स, बेल्ट, घड़ी, मोबाइल सब कुछ ट्रे में डालेंगे, उसका स्कैन होगा, आपका बॉडी का स्कैन किया जाएगा। 10 से 15 मिनट इसमें भी आप मान लो, यानी कि 15 या 45 मिनट आपका इधर खत्म हो गया। और मैंने आपको बताया 2 घंटा पहले पहुंचना होगा, तो बचा कितना मिनट? 1 घंटा 15 मिनट। इसका भी हिसाब मैं आपको दे देता हूं। 45 मिनट पहले बोर्डिंग गेट बंद हो जाता है, यानी कि डिपार्चर टाइम से 45 मिनट पहले हर हाल में आपको बोर्डिंग गेट के अंदर हो जाना है, अदरवाइज आपका फ्लाइट मिस हो जाएगा। तो अब आपके हाथ में कितना टाइम बचा? 1 घंटा 25 मिनट में 45 मिनट हटा दो तो वही मुश्किल से मुश्किल 20 से 30 मिनट आपके हाथ में रहते हैं, जो कि इतना बड़ा टर्मिनल बिल्डिंग रहता है, यूं ही खत्म हो जाते हैं टाइम। तो इसीलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि डोमेस्टिक फ्लाइट अगर आपका है तो 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर आप पहुंचे, ऐसा सलाह दिया जाता है ताकि आपका फ्लाइट मिस ना हो। और हाँ दोस्तों, अब अगर मैं बात करूं कि अगर आप इस प्रकार का फिजिकल बोर्डिंग पास कैसे ले सकते हैं, कहां से फ्री में मिलेगा, तो इसके लिए जैसे ही आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करते हैं उसके बाद सभी एयरलाइन का काउंटर आपको दिख जाएंगे। वहां पे आपको जाना है एयर एशिया के काउंटर के ऊपर, यानी कि एयर एशिया का आपका फ्लाइट है, एयर एशिया काउंटर के ऊपर जाएंगे। आप बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए, तो वो आपका पीएनआर नंबर पूछेंगे, आपका आईडी प्रूफ देखेंगे और फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करके दे देंगे। कोई आपको मना नहीं कर सकता है और कोई भी इसका चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री में बड़ी आसानी से ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, मोबाइल में जो बोर्डिंग पास डाउनलोड होता है, जो पीडीएफ आपको निकलता है, उस पीडीएफ को दिखा करके भी आप ट्रेवल कर सकते हैं, फुल जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन आप अपना शौक के लिए फिजिकल बोर्डिंग पास प्रिंट करना चाहते हैं, फोटो खींचने के लिए, जो मर्जी व्हाटएवर, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर, कुछ इस तरीके से आप भी वेब चेक इन कंप्लीट कर सकते हैं एयर एशिया का, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से 2024 में। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किस वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।